बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय। बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इट्स मीन खरीदना। बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, अंग्रेज़ी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, गो ये V1 है, दैट मीन जाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न मीन सीखना, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए अहम है, पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद
इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying. He is inwardly studying. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। He was inwardly abusing you. He was inwardly abusing you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में बोल रहा, असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है, विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, ही वांटेड टू कम हियर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। इन रियलिटी मीन असल में आई वांट टू स्टडी मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है, असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।